नमस्ते। नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के इस मासिक मिलन में जून 2025 में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज अनिल जी हमारे समक्ष महर्षि दयानंद के वेद भाष्य के कुछ वचन प्रस्तुत करेंगे, जिनका उपासना से संबंध है, और उस पर अपनी व्याख्या भी प्रस्तुत करेंगे। आइए अनिल जी। जी, आप सभी का स्वागत है। ईश्वर उपासना के मासिक मिलन के इस सत्र में अम, जैसा कि हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो भाष्य किया हुआ है, वेद भाष्य किया हुआ है, उसमें जो हिंदी भावार्थ है उस पर हम अपना मनन चिंतन कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम प्रारंभ करते हैं। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? हाँ। शेयर किया हो। हाँ। जी, धन्यवाद। आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं अगर साइज थोड़ा बड़ा कर ले। हाँ, अच्छा, प्रेजेंटेशन। या वो साइड वाला हटा दे। साइट, एक सेकेंड। व्यू के वो सबसे नीचे होगा एक जो। स्लाइड शो होता है इसमें। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थिंक ये व्यू में स्लाइड शो करके आता है, दैट आई कैंट फाइंड अभी तो। एनीवेयर स्लाइड शो, ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा अभी। जी हाँ, हाँ। बिल्कुल। मेन फोकस हमें एक्चुअली जो हिंदी में जो भावार्थ हैं उन्हीं पर करना है, बाकी सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो मैं अपने लिए रखता हूँ, छोटे छोटे जो शब्द हैं जो आपको देखने में नहीं आ रहे होंगे। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न हुई बुद्धि को प्राप्त होकर विद्वान लोग बढ़ते हैं, वैसे ही अध्येता लोगों को भी बढ़ना चाहिए। इसमें सब पदों से सभी लोग परिचित होंगे। इसमें एक पद जो लग रहा है, अध्येता, इससे कम लोग परिचित हो सकते हैं। नहीं तो बाकी जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनसे सभी लोग परिचित होंगे। यहाँ पर अध्येता का तात्पर्य है जो अध्ययन में रत हैं, जो अध्ययनशील हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको हम अध्येता कहेंगे। तो जैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न हुई बुद्धि को प्राप्त होके विद्वान लोग बढ़ते हैं, वैसे ही अध्येता लोगों को बढ़ना चाहिए। एक तो यहाँ पर बातें, दो दो बातें यहाँ पर कही गई। एक तो कही गई कि शास्त्र से बुद्धि उत्पन्न होती है, और एक और समझ में आता है कि योग से भी बुद्धि उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उससे भी हमारा बुद्धि का निर्माण होता है, और जब हम योग करते हैं, जब हम ध्यान लगाकर समाधिस्थ होते हैं, तो ईश्वर भी चित्त की वृत्तियों के रूप में हमें विज्ञान देता है। तो यहाँ पर जो शब्द भी है, जो शास्त्र, वो शास धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है अनुशिष्ट। अनुशिष्टे अर्थ में इसको, इसका प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर टू रूल, टू कमांड, टू एजुकेट, तो ये जहाँ पर जिस साधन से ये सारे कर्म किए जाएं, शासन करना हो या शिक्षित करना हो या फिर अनुशासन किसी प्रकार का हो, तो जिस साधन से किया जाता है उसका नाम शास्त्र है। तो महर्षि पतंजलि हुए जिन्होंने महाभाष्य लिखा। महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी सूत्र हैं, उसका भाष्य महर्षि पतंजलि मुनि ने कहा, और उसको हम कहते हैं महाभाष्य। उसमें भी उन्होंने लिखा कि शास्त्र तो ही नाम व्यवस्था,
तो व्यवस्था का नाम शास्त्र है। तो जो हमें अपने जीवन में अनुशासित करता है, शिक्षित करता है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वैदिक वाङ्मय है, पूरा जो वैदिक वाङ्मय है, जो दर्शन आदि शास्त्र हैं, उपवेद जितने भी हैं, वे सब शास्त्र कहलाएंगे, क्योंकि वह हमारे जीवन में कुछ व्यवस्था को उत्पन्न करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो ये जो हम जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इससे भी हमारा बुद्धि का निर्माण होता है, विशेष रूप से, क्योंकि उससे हमें अनुमान और शब्द प्रमाणों की सहायता से हम अपने बुद्धि के स्तर पर विवेक उत्पन्न कर लेते हैं। बुद्धि के स्तर पर हम विवेक उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम इस विवेक को उत्पन्न करके, यम नियमों का पालन करके, जब हम तत्वाभ्यास करते हैं, तब हमें, जैसे हम पढ़ते हैं, ये श्रृंखला होती है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अंतिम में आता है साक्षात्कार। ईश्वर के सानिध्य में रह के साक्षात्कार करना। तो जो हमने शास्त्र से अपनी बुद्धि का निर्माण किया, उसको ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर से जुड़कर, अर्थात तत्वाभ्यास करके, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करके हमारी योग वाली बुद्धि का निर्माण होता है, जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो जैसे विद्वान लोग होते हैं, यहाँ पर विद्वान, ये केवल शास्त्र को पढ़े हुए विद्वान नहीं, जो शास्त्र को भी पढ़े हुए हैं और जो विशेष रूप से जो इस संसार चक्र से निकलने में प्रयत्नशील हैं, अर्थात जो उपासना मार्ग पर चल रहे हैं, उनको हम विद्वान कह रहे हैं। तो जैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न बुद्धि को प्राप्त होके वे विद्वान लोग बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही हम सब मनुष्यों को, जो अध्येता हैं, जो अध्ययनशील हैं, जो विद्यार्थी जन हैं, हम सबको भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें योग वाली बुद्धि थोड़ी विशेष होती है, और जो शास्त्र वाली जो बुद्धि होती है वह सामान्य बुद्धि होती है। हम जब विवेक की बातें करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखते हैं कि विवेक की परिभाषा क्या होती है। तो वहाँ पे लिखते हैं, सत्पुरुषों के संग से, सत्पुरुषों के संग से सत्य असत्य, धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय कर लेना, और उसको अपने जीवन में धारण कर लेने को वैराग्य कहेंगे। वैराग्य की प्राप्ति तब होगी, परंतु जो हमने शास्त्रों से, अपने गुरुजनों से सीखा, उसका जो साक्षात्कार है वह ईश्वर के सानिध्य से ही होता है। उसका प्रत्यक्ष ईश्वर के सानिध्य से होता है, क्योंकि जब विवेक की सिद्धि होगी तभी हमारे भीतर वैराग्य होगा। तो इसमें एक सांख्य दर्शन का सूत्र भी आता है, तत्वाभ्यासात नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि। विवेक सिद्धि का उपाय बताया जा रहा है यहाँ पर। तो वैसे जो पुरुष और बुद्धि है, उसके बीच जो भेद है, जो एक साक्षात्कार है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, बुद्धि से भिन्न हूँ, उसकी बात कही जा रही है। लेकिन यह बात एक विवेक पर भी लागू होती है, जो बुद्धि के स्तर पर भी है। उसकी भी सिद्धि ईश्वर के कृपा से ही होती है, ऐसा प्रतीत होता है। जब हम केवल मात्र शास्त्रों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से राग आदि क्लेशों की तो हानि नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है। उसका एकमात्र उपाय है क्लेश का हनन, कि हमारी बुद्धि योग वाली हो, जो हमें मोक्ष के रास्ते पर लेकर चले। तो महर्षि कपिल अपने सांख्य दर्शन में भी कहते हैं कि रागो उपतिड ध्यानम, यदि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा जो राग आदि क्लेश है उसका हनन हो रहा है, वो
उसका नाश हो रहा है। तो वहां पे उन्होंने लक्षण बताया वो ध्यान देखो का सोल, वो देखो कि सोल। क्लेश का हनन हो रहा है। तो इसमें जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर कुछ मानवीय गुणों का प्रकाश होता है। मानवीय गुणों का प्रकाश होता है, ये इसी के अंतर्गत है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे जो व्यवहार हैं, संकल्प से हम अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं। परंतु जब हम योग वाली बुद्धि लेकर चलते हैं, जब ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, तो उन्हीं मानवीय गुणों की अधिकता देखी जाती है। जैसे मुझे एक उदाहरण समझ में आता है ऋषि दयानंद सरस्वती के जीवन से, कि कोई भी एक साधारण मनुष्य हो और वो अच्छा मनुष्य हो, और उसको विष दिया जाए तो निश्चित रूप से वह एफआईआर करेगा, उसके भीतर थोड़ा द्वेष आएगा, उसे सजा देना चाहेगा। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी को देखें, जो उसको मारने आ रहा है, जो जीवन मुक्त है, जो अपने अंतिम स्तर पर है, वह व्यक्ति उसको माफ करना चाहता है, उसको क्षमा करना चाहता है। तो ये कुछ मानवीय गुणों में भी भेद देखने को मिलता है। जो योग करते हैं, जो योगाभ्यासी हैं, जो योगी हैं, और जो मात्र शास्त्रों को पढ़ते हैं। अब सब मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहते हैं, दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, सबका यही उद्देश्य है। और दुखों से निवृत्त नहीं, अत्यंत दुख निवृत्ति, सब दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं। तो इसका उपाय सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि विवेक के बिना वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, और वैराग्य के बिना विज्ञान नहीं मिलता, और विज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। यह प्रसंग है मूर्ति पूजा मंदिर का जो खंडन है उसके संदर्भ में। तो कोई होगा जो प्रश्न उनके सामने आया होगा कि कहता है कि मेरे मंदिर में शांति मिलती है, या घंटी जो बजती है उससे मुझे शांति मिलती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि शांति तो विज्ञान के बाद मिलती है, और विज्ञान वैराग्य के पश्चात मिलता है, और वैराग्य विवेक के पश्चात मिलता है। तो यह श्रृंखला है, यह एक क्रम है। और इसी क्रम में यदि हम समन्वय बैठाएं तो न्याय शास्त्र में भी महर्षि गौतम जी ने कहा है कि अविद्या का कारण दोष है, दोष का कारण अविद्या से, अविद्या से हमारे भीतर दोष आ जाता है, और उस दोष के कारण जो राग आदि जो क्लेश हैं, जो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। तो उसके कारण हमारा प्रवृत्ति है संसार में, हम सकाम कर्म कर रहे हैं, कुछ धार्मिक कर्म कर रहे हैं, कुछ अधार्मिक कर्म कर रहे हैं, जिससे कर्माशय बन रहा है, और इस संसार चक्र में हम फंसे हुए हैं। और इन्हीं प्रवृत्ति के कारण हमारे जीवन में दुख है। और जब तक दुख है, अर्थात जब तक मूल में अविद्या है, तब तक हमारा जन्म इस संसार में होता चला जाएगा। तो इसके निवृत्ति के लिए उपाय बताते हैं कि सर्वप्रथम हमें अविद्या का नाश करना है। अविद्या का नाश करना है, जो आप समझ सकते हैं कि हमें कुछ विवेक उत्पन्न करना है अपने भीतर, जो तत्वाभ्यास ईश्वर के ध्यान से ही संभव है। उस अविद्या के नाश से दोष नष्ट होता है, और दोष नष्ट होने से प्रवृत्ति का नाश है, अर्थात सकाम कर्म हम नहीं करते, निष्काम कर्म की ओर बढ़ते हैं। और उससे हमारे जीवन में दुख कम होता चला जाता है, क्योंकि उस समय वैराग्य हमें मिलता है, और वैराग्य से ही ऋषि ने कहा है कि विज्ञान की प्राप्ति है। हम योग दर्शन भी देखें अनिल जी, तो अनिल जी, ये माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूं। ये आपने जो वैराग की बात की, उसके पहले आपने विवेक की बात की, उसके पहले अभ्यास की बात की। और जो हम लोगों ने पढ़ा है, माफ कीजिएगा हम लोग कम समझते हैं, ये अभ्यास और वैराग्य दो स्तंभ हैं योग के।
जी बिल्कुल। तो अभ्यास तो हम कर रहे हैं, इसका मतलब वैराग्य, उस वैराग्य का क्या मतलब है जो आप इस वैराग्य से मिला रहे हैं कि पहले हम केवल अभ्यास करें, उससे विवेक मिले या विवेक ख्याति मिले फिर वैराग्य होगा, या वो वैराग्य किसी और तरह का है? वैराग्य का बहुत ही साधारण अर्थ है, संसार में जो राग आदि जो क्लेश हैं हाँ। उसका नाश होना, उनसे ब- दूर दूरी बनाना, और ईश्वर के समीपता, जो ईश्वर के समीपस्थ होते हैं, हाँ, इसको हम उपासना कहते हैं। तो तो कहने का इसी मतलब वो जो वैराग्य है जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे एक दूरी बनाना, उनसे थोड़ा दूर जाना, वो भी एक वैराग्य है। तो ये किस तरह के वैराग्य की आप बात कर रहे हैं जो विवेक के बाद, यानी अभ्यास? हम लोग तो ये सोचते हैं कि अभ्यास करें और सांसारिक चीजों से दूर रहें, वो हमारा वैराग्य है, वो वैराग्य की पहली श्रेणी है। मगर ये किस तरह के वैराग्य, वैराग्य की आप? वैराग्य योग दर्शन में दो प्रकार के बताए गए हैं। एक अपर वैराग्य बताया, एक पर वैराग्य बताया। हम्म। तो यही वैराग्य दो प्रकार के होते हैं। तो अपर वैराग्य के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो भी हमने संसार में देखा सुना है हाँ, उससे बिल्कुल परे निवृत्त जाओ। हो, हट हाँ, जाना। हाँ, वो ये वही मैं प्रथम स्तर समझता का था कि वैराग्य अभ्यास है। के साथ उस चीज को मन में रखकर तब ध्यान करें तो विवेक ख्याति मिलती है। परहैप्स दैट इज हाउ आई 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 परसीव्ड कि संसारिक चीजों तो से दूर रह के उस प्रथम स्तर का, वैराग्य को मन में स्थापित करके अभ्यास करें तो विवेक आता, या विवेक ख्याति की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। तो इसका क्रम यही है कि जब हम सत्पुरुषों के संग से सत्य सत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का अपने बुद्धि के स्तर पर निश्चय कर लेते हैं, और जब उसको जीवन में अपने धारण कर लेते हैं, तब वैराग्य अपने आप बनने लगता है। जब हम संसार से हटने लगते हैं, हमारा राग कम होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर वैराग्य बनने लगता है। और इसी वैराग्य को दो स्तर में विभाजित किया है महर्षि हम्म। पतंजलि जी ने। एक को बोला अपर वैराग्य, दूसरा बोला पर वैराग्य वैराग्य। तो जो प्रथम स्तर का अपर वैराग्य है, वह संसार के जो राग आदि जो क्लेश हैं हाँ। उनसे जो उत्पन्न वृत्ति है उससे निवृत्त होकर जब हम योगाभ्यास में जी, समाधिस्थ हो जाते हैं, समझ गया, अब ये तो समझ उसका में आया। नाम एक अपर वैराग्य हो गया। जी, जी। और असंप्रज्ञात समाधि कब लगती है कि अब जो ईश्वर ने हमें विज्ञान दिया है उससे भी हमें वैराग्य हो गया। हाँ, वो तो परा वैराग्य है, वो पर दूसरा। वैराग्य। हाँ, जी, जी। जी। तो तो आप उस वैराग्य की बात कर रहे थे, परा प्रारंभ वैराग्य। तो बुद्धि हाँ। के स्तर पर जो हमारा विवेक है वहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि हम्म। जब तक हमारे भीतर विवेक नहीं होगा तब तक हम कैसे योगाभ्यास में अपनी प्रवृत्ति करें, हमें कैसे पता हो कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, हमें सही मार्ग पर किस कैसे चलना चाहिए। तो ऐसा मुझे समझ में आता है कि विवेक प्रथम ही हमारे भीतर जो सत्पुरुषों के संग से मिलता है, जो जीवन मुक्तों के संग से या फिर आप्त उपदेश के शब्दों से मिलता है, तो उससे हमें प्रथम विवेक उत्पन्न होता है। जब विवेक उत्पन्न होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमें कैसे ध्यान करना है ईश्वर का। और इस विषय में हम आचार्य जी बताएंगे। और तो इतना ही अभी कहना चाहेंगे इस विषय में, आचार्य जी। नहीं, बहुत अच्छा कहा। अभी कविंद्र जी ने भी प्रश्न उठाया, क्योंकि योगाभ्यास में सबसे शुरू में ही कहा गया है अभ्यास वैराग्य अभ्यास साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में तीसरे बिंदु में है कि विवेक अर्जित होने के बाद जैसे वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ। तो थोड़ा, और इन्होंने भी कहा अभी अनिल जी ने कि वैराग्य के भी दो स्तर हैं, पर अपर वैराग्य और फिर पर वैराग्य। तो बोलचाल में हम सब सांसारिक मनुष्य हैं, और हमें योगाभ्यास में प्रवृत्ति तभी होगी जब आरंभ में थोड़ा सा वैराग्य है। जी। शुरू करने के लिए एक वैराग्य चाहिए, नहीं तो कोई योगाभ्यास में क्यों रुचि लेगा। तो वो जो आरंभिक वैराग्य भाव है
उसके साथ अभ्यास जुड़ जाए तो धीरे धीरे विवेक की प्राप्ति हो रही है। अब कविंद देव ने भी सही कहा, विवेक की भी एक श्रृंखला है जिसकी समा अंत में हमें विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान तक जाना है। पर यहाँ जो विवेक शब्द है वो एकदम नीचे के स्तर से लेकर अंत तक के स्तर के लिए, जिसका क्रमिक विकास होगा, है ना। तो उस दृष्टि से आप दोनों ने बहुत अच्छा इस विषय पर प्रकाश डाला। पहले मैं थैंक पूछना चाह रहा हूँ, हम स्लाइड बदलें क्या? कोई है, आप संकोच ना करें, कि जिसे हिंदी में समझने में कुछ दिक्कत हो रही है। यदि कोई है, जैसे मेरे मित्र हैं पंडित वेद वैद जी, वो हिंदी भी थोड़ी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इफ देयर इज एनीबडी who feels कि some kind of a brief summary of every slide will be useful, then I can attempt to do that. कोई है क्या? बता दें आप मुझे, प्लीज लेट मी नो। I can do that, and if I don't do that, we save some time. तो ऐसी कोई मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। तो जी। हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच में एक प्रश्न आया है मेरे पास पुलकित जी से। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए सज्जन भी जुड़े हैं, तो उनका प्रश्न है कि विज्ञान का क्या अर्थ है। अनिल जी, आप लेंगे या मैं बोलूं कुछ इस पर? जी मैं भी बोल सकता हूँ कुछ तो। हाँ, बोलो। तो ये जो विज्ञान है, साधारण भाषा में यदि हम कहें तो यह दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक तो जो इंद्रियों से विषय आते हैं उनसे संबंधित जो बुद्धि वृत्ति बनती है, या फिर जो संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर द्वारा जो एक चित्त वृत्ति बनाई जाती है, वितर्क विचार और वितर्क विचार आनंद और अस्मिता में, उसका नाम भी विज्ञान है। तो विज्ञान एक तरीके का जो बुद्धि का तदाकार होना है, उसको हम बोलेंगे विज्ञान। तो बुद्धि वृत्ति अथवा चित्त वृत्ति, इसका नाम होगा विज्ञान, जिससे जो जीवात्मा है उसको बोध हो रहा है, उसको ये कुछ प्रत्यक्ष प्राप्त हो। प्रमाण में माना जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत यह माना जाता है। और तो विज्ञान के अनिल जी ने संबंध दो में। रास्ते बताए। प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इंद्रियों से बाह्य जगत का मिल रहा है, और योगाभ्यास के माध्यम से, जिसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, उसमें हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है। ये दोनों ही विज्ञान कहलाते हैं। जी। ये सांख्य में सूत्र है, पहले अध्याय का है, मेरे ख्याल जी। से 80-90 के आसपास है। जी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि योग से जो उत्पन्न बुद्धि होती है, जो विज्ञान की बातें हमने कही, योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें हम सब मनुष्यों को कदापि कभी भी शंका नहीं रखनी चाहिए, संशय नहीं रखनी चाहिए कि योगियों को अबाह्य अर्थात आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह से योग से बुद्धि बढ़ती है, और शास्त्र को जैसे पढ़ते हैं वैसे भी हमारी बुद्धि बढ़ती है। तो इस संदर्भ में कुछ और बिंदु कह के दूसरे में चले जाएंगे कि जो जो शास्त्र है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ शब्द होता है, उससे संबंधित अर्थ होता है। तो शब्द अर्थ के संबंध को मिलाकर हम चलते हैं, और हमारा बुद्धि का निर्माण होता है। तो इस संदर्भ में आचार्य जी का जब मैं सांख्य दर्शन पढ़ रहा था तो एक सूत्र आता है, त्रिभिः संबंध सिद्धि। तो शब्द अर्थ और ज्ञान किसी वस्तु से हमेशा मिले जुले होते हैं, ये एक त्रिपुटी हमारे बुद्धि में बनती है। तो उसका ज्ञान का जो निर्माण है वह भी तीन तरीके से हमारे आचार्य जी ने भाष्य में लिखा है कि आप्त उपदेश शब्द को पढ़कर हम शब्द अर्थ के बीच में जो संबंध है उसको बनाकर अपनी बुद्धि का निर्माण कर लेते हैं। और एक वृद्ध व्यवहार है कि दो आपस में जो विद्वान हैं, आपस में जो ज्ञानी लोग हैं व्यवहार कर रहे हैं, और तीसरा जो बाल बुद्धि है उसको देख के समझ जाता है। जैसे एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से बोले कि काली गाय लेकर आओ, तो तीसरा जो बालक है वह देख कर समझ जाएगा कि इसी को काली गाय कहते हैं।
तो इस तरह से वृद्ध व्यवहार को देखकर भी हमारा ज्ञान, जो शास्त्रों वाली जो बुद्धि है, वो बोल सकते हैं बढ़ती है। और तीसरा होता है प्रसिद्ध पद सामान्य अधिकरण्य। इससे भी हमारा बुद्धि का निर्माण होता है कि एक पूरा वाक्य दे दिया गया है, सभी पद प्रसिद्ध हैं, सब जाने हुए हैं, लेकिन एक पद हमें नहीं प्राप्त है। तो लेकिन उसको भी अनुमान से हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं बाद में। जैसे एक कोई बोले कि वर्षा ऋतु में पेड़ पर कोयल मधुर ध्वनि करती है। तो एक जो बालक है वह कोयल से परिचित नहीं है, लेकिन जब कभी भी फ्यूचर में उसको यह दिखेगा वर्षा ऋतु में पेड़ पे एक मधुर ध्वनि, तो वो पहचान जाएगा कि यह कोयल ही है। तो इस तरह से हमारे बुद्धि का निर्माण होता चला जाता है शास्त्रों वाली। और योग में तो ईश्वर है हमारा, जैसा आचार्य जी ने भी कहा कि संप्रज्ञात समाधि में इसका हमें साक्षात्कार होता है, हमें विज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। यह भी बहुत ही सुंदर भावार्थ है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा द्वारा लिखा हुआ, और इसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जैसे प्रयत्न के साथ मंथन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढ़ाता है और दूर पहुंचाता है, तथा अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और सत्पुरुषों के संग से साक्षात किया आत्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के सुंदर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है। बहुत ही सुंदर भावार्थ है। इसमें बहुत ही सुंदर उपमा है कि जैसे प्रयत्न के साथ मंथन, जैसे दो अरणियाँ अर्थात जो दो लकड़ी जो होती हैं, जो काष्ठ होती हैं, उनको आपस में रगड़ें तो घर्षण करें, तो प्रयत्न के साथ जब मंथन, तो इसकी जो उपमा है वो किससे दी गई है? आत्मा और परमात्मा के मध्य, अर्थात जब हम ईश्वर की उपासना, जब हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं उस समय, मतलब जब हम योगाभ्यास कर रहे हैं उसके लिए प्रयत्नशील हैं। कैसे? ब्रह्मचर्य, धर्मानुष्ठान पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद जब हम योगाभ्यास से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात जब हमारा योग जो युक्त है, जो हमारा योग है वह ईश्वर से हो गया है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करके जब हम परमेश्वर के स्वरूप में बैठे हुए हैं, उस क्षण की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे दो अरणियों, एक क्रिया यहाँ पर दिखाई गई है कि जब दो अरणियों को घिस रहे हैं प्रयत्न के साथ, तो क्या हो रहा है? वहाँ अग्नि उत्पन्न हो रही है। वैसे ही ब्रह्मचर्य, यम नियम, यम नियम में सब आ गया। उसके बाद जो हमने उपदेश सुना हुआ है उसको सुनकर मनन निधिध्यासन करके जो तत्वाभ्यास कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारी समाधिस्थ अवस्था बन रही है, अर्थात जब हम ईश्वर में समाधि लगा रहे हैं, अर्थात जब हमें समाधि प्राप्त हो रही है, उस क्षण की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जैसे दो अरणियों को घिसे तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो वैसे ही जब यम नियमों, जब अष्टांग योग करते हुए जब हम ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे भी एक विशेष अग्नि उत्पन्न होती है। तो अग्नि की उपमा यहाँ पर कही चित्त में प्रज्ञा का आलोक, जिसको हम बोल रहे हैं विज्ञान। हमने बोला संप्रज्ञात समाधि में विज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात चित्त में कुछ वृत्ति देकर ईश्वर हमें विज्ञान की प्राप्ति कराता है। तो अग्नि की उपमा किससे हो गई? चित्त में प्रज्ञा का आलोक। एक आया शब्द वायु। वायु यहाँ पर क्या है कि जो उपदेष्टा, जो प्रथम उपदेष्टा है ईश्वर, माध्यम। जो प्रथम उपदेष्टा ईश्वर है, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ऋषियों को ईश्वर ने ज्ञान दिया, इसलिए हम उस ईश्वर को क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम उपदेष्टा। इस सृष्टि में जब मानव सृष्टि बनी तो चार ऋषियों को ईश्वर ने विज्ञान दिया सब वेदों का।
तो वह उपदेष्टा ईश्वर से प्राप्त जो उपदेश्य है। अच्छा, उपदेष्टा और उपदेश्य किसको कहेंगे? उपदेष्टा जो जीवन मुक्त उपदेशक है, जो उपदेश दे रहा है, उसको बोलेंगे उपदेष्टा। या फिर ईश्वर को बोलेंगे उपदेष्टा, वह प्रथम उपदेष्टा है जिसने विद्वानों को, जीवन मुक्तों को उपदेश दिया। और उपदेश्य किसको कहेंगे? जिसने उस उपदेश को सुना, तो उसको उपदेश कहेंगे। तो वायु का अर्थ हो गया कि जो उपदेष्टा है, अर्थात ईश्वर से प्राप्त उपदेश, मनुष्य जो उपदेष्टा बन गया है, अर्थात वह भी अब उपदेशक बन गया है। तो यह एक अनादिकाल, अनादिकाल आदिकाल से हम बोल सकते हैं कि यह एक परंपरा चली आ रही है हमारे इस भूमंडल पर, कि ईश्वर ने सर्वप्रथम किसी को उपदेष्टा बनकर उपदेश किया, तो उन ऋषियों ने किसी दूसरे ऋषि को उपदेश किया। तो ये जो उपदेष्टा उपदेश का क्रम है, यह जो प्रवाह है, वह हमेशा से चलता आया है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लोगों ने किसी न किसी माध्यम से बढ़ाया हुआ है। तो ये जो उपदेष्टा और उपदेश्य का ये जो प्रवाह है, जो हम एक एक जगह से दूसरी जगह हम दे रहे हैं, जो ईश्वर का दिया हुआ विज्ञान है या विद्वानों द्वारा दिया हुआ जो विज्ञान है, वह हर जगह जो फैलता है, जो दूर पहुंचता है। तो वायु का यहाँ पे अर्थ मनुष्य जो उपदेष्टा है, अथवा ईश्वर जो प्रथम उपदेष्टा है, उसको सब वायु कहेंगे। अच्छा, ये अग्नि और वायु का ही उदाहरण क्यों लिया गया? क्योंकि वायु, जब हम देखते हैं इस पंचभूत में जो निर्माण जो प्रक्रिया है, उसमें वायु अत्यंत सूक्ष्म है। वह सूक्ष्म है किससे? अग्नि से। और इस अग्नि हमेशा वायु के भीतर ही होती है। जैसे माता के गर्भ में जो अदृश्य बच्चा होता है, वैसे ही वायु के मध्य में यह अग्नि स्थिर होती है। तो उसका उदाहरण जो एक लौकिक उदाहरण है, उस उदाहरण से भी समझाया जा रहा है कि वायु के भीतर अग्नि है। अर्थात यह जो उपदेष्टा मनुष्य है, जिसको उपदेश देना है, उसके भीतर वह प्रज्ञा का आलोक है। और उस अग्नि को प्रकाशित सर्वप्रथम ईश्वर ने किया। तो वायु से अग्नि को बढ़ाना और दूर पहुंचाना, यह किससे उपमा दी गई? कि अन्य उपदेश, जो उपदेश सुनने वाले जो मनुष्य हैं, उनको तत्वोपदेश देना, कि कैसे तत्वाभ्यास करना है, कैसे ध्यान करना है। और अग्नि से पदार्थों को जलाना, यहाँ पर कई सारे उपमाएं दी गई हैं। जो जिसकी उपमा यहाँ पर की कही गई है, मिथ्या ज्ञान ज्ञान को तत्व उपदेश से नष्ट करना। क्योंकि जब हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, तो हमारी अविद्या का नाश होता चला जाता है। अविद्या का नाश होता चला जाता है, तो हमारे जो राग और द्वेष हैं, जो बाकी के भी क्लेश हैं, वह भी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। क्योंकि हमें कहा जाता है कि जो अविद्या है सब क्लेशों की माता है, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। तो यह एक बड़ा ही सुंदर उपमा है कि जैसे अग्नि पदार्थों को जलाती है। और इसमें एक और उपमा दी गई है कि जो नज़दीक है, जो निकट हैं, अर्थात जो उपदेश को सुन रहे हैं, उसको ही, उसके भीतर ही अग्नि जलती है। अर्थात जो, जैसे अग्नि अपने निकट पदार्थों को जलाता है, दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता, वैसे ही जो इस जूम में बैठे हुए हैं और इस उपदेश, ऋषि के जो उपदेश को सुन रहे हैं, उन्हीं के भीतर यह अग्नि जल रही है। बाकी जो संसार में अन्य लोग हैं, इस समय उनके भीतर यह अग्नि नहीं जल रही है। इसका भी अनिल जी, यह, अनिल जी, इसका अर्थ ये नहीं है कि अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है। यानी जी जो जी जो मतलब हिंदी का शब्द जो लायक हैं, या जी
मतलब जिसको सूट कर रहा है, ये मतलब इज ए स्पेशल कैरेक्टर, अग्नि जी प्राप्त हुए जी। पदार्थ को जलाता है, यानी आई एम ए गुड रिसीवर, या मतलब पात्र। लाइक माइंडेड लोगों बिल्कुल तक बिल्कुल ये सुंदर। पहुंचता है। ये मेरा अगली बार यही पात्र। था कि इसी के विषय में बताना था। तो अच्छा अच्छा। थोड़ा देर और रुकते तो ये शायद अच्छा पता। नहीं, माफ कीजिएगा, वही मुझे लगा कि जब लिखा है अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है, यानी वो पदार्थ जो अग्नि से प्रभावित हो सकते हैं, यानी लकड़ी को तो जला देगा वो 100 मीटर की, मगर 100 मीटर पे पानी है तो उसको नहीं जलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाँ। बिल्कुल सही कहा। इसमें एक और छिपा हुआ रहस्य है जिस पर हम इसको आपके समक्ष इसको अच्छा। खोलते हैं। जी। कि जैसे अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है, हाँ। दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता। जी जी जैसे आपने कहा कि योग्य जो व्यक्ति है उसके भीतर ही अग्नि की ज्वाला बढ़ती है। जी जी। इस प्रसंग में एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। यह एक सांख्य दर्शन का बड़ा अच्छा सूत्र है जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उपदेश का बीज है, यदि किसी व्यक्ति का चित्त मलिन है अर्थात चित्त अशुद्धि को प्राप्त हो गया है, तो उसमें जो उपदेश का बीज है वह अंकुरित ही नहीं होता। तो जैसे आपने कहा कि अग्नि प्राप्त हुए केवल पदार्थों को, जो योग्य हम्म। पदार्थ हैं उन्हीं को मात्र जलाता है। तो यह तो ऋषि भी कह रहे हैं कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। एक राजा अज हुए हैं, उनको तत्वोपदेश समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि उनका चित्त मलिन था, हम्म। उसमें उनको उपदेश का उनके, बीज हाँ, उनके लिए अंकुरित शायद नहीं हुआ। दूरस्थ पदार्थ कहा गया है। जी, मलिन उनके के लिए लिए दूरस्थ दो, पदार्थ। यहाँ दूरस्थ के दो अर्थ हो जाएंगे। हम्म। बहुत दूरस्थ के अच्छा। दो अर्थ हो जाएंगे। बहुत सुंदर है साहब। एक और उसके आगे का एक सूत्र मुझे तो, जो चौथा अध्याय है, आचार्य जी ने जो भाष्य किया उसको मैंने पूरा पढ़ा और कई बार पढ़ा, तो मुझे सूत्र ही याद हो गए पूरे लगभग। तो उसके आगे का सूत्र है कि न आभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत। जैसे दर्पण मलिन होता है तो उसमें अपना रूप नहीं दिखता, स्वरूप नहीं दिखता, हम्म। वैसे ही उपदेश का जो ज्ञान है, जो उपदेश का ज्ञान है उसको आभास मात्र भी नहीं समझ में आता है, उसको आभास ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। हम्म। मलिन चित्त ऐसा ही होता है, उपदेश का जो बीज है उसमें अंकुरित ही नहीं होता, हम्म। कभी कभी तो आभास भी नहीं होता। तो वही दूरस्थ पदार्थ हो गया इसमें। दूरस्थ पदार्थ हो गया, आप उससे मैच कर सकते हैं। आगे हाँ। और बड़ा सुंदर सूत्र है जी। कि न तजस्यापि तद्रूपता पंकजवत। यदि मान लीजिए कि वह जो उपदेश का बीज है अंकुरित हो भी जाता है मलिन चित्त में, हम्म। तो वह दूषित ही होता है। जैसे कीचड़ में फल फूल उगाएं तो जो फल होता है वो दूषित ही हो जाता है। कीचड़ में गंदे हम्म। कीचड़ में यदि कोई फल उग रहा है पौधे से, तो वह भी दूषित हो जाता है। तो वैसे ही यदि हम अंकुरित करना भी चाहें मलिन चित्त में, तो वह ज्ञान दूषित हो जाता है, वह हमें भी हानि करेगा, दूसरों को भी हानि कर सकता है। तो यह दूरस्थ पदार्थ हो गए हम्म। तो इस विषय में। तो इस संदर्भ में बहुत ही अच्छी एक सांख्य दर्शन का सूत्र है जिसका आचार्य ने बहुत ही सुंदर भाष्य किया कि अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपरेण यज्ञ उपासका नाम इव। यह सांख्य दर्शन का सूत्र है, चौथे अध्याय का ही है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विवेक ज्ञान प्राप्त करने की जो परंपरा है वह यज्ञ उपासकों जैसा है। ये यज्ञ उपासक और विवेक ज्ञान की परंपरा, यह दो अलग अलग क्यों कहा गया? यहाँ जो उपासना, ये जो उपासना शब्द है, यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो सुना हुआ जो उपदेश है ईश्वर के सानिध्य में उसका प्रत्यक्ष करना, यहाँ पर इसका अर्थ है उपासना का। तो जो अध्यस्त रूप उपासना है, अर्थात जब हम परमेश्वर के सानिध्य में रहकर विवेक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, पुरुष बुद्धि का जो भेद है
उसको जो जानते हैं, जो एक बड़ा ही सूक्ष्म विद्या है, जो आंखों से, इंद्रियों से देखने में नहीं आता, वह परंपरा कैसी है? तो वह कहते हैं यज्ञ उपासकों जैसी है। यहाँ पर ईश्वर भी यज्ञ करता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता है। उसने इस पृथ्वी को बनाया, सूर्य को बनाया, और संसार के सब पदार्थों का इसी क्षण, इसी वर्तमान में उसका पालन कर रहा है। तभी हम सब स्थिर हैं, कार्य कर पा रहे हैं, हम अपने कर्मों का फल भोग पा रहे हैं। तो ईश्वर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है इस संसार में, इसलिए उसको हम यज्ञ रूप भी कहते हैं। आचार्य जी ने इसका बहुत ही सुंदर भाष्य किया, उसमें सब लिखा उन्होंने कि ईश्वर सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है, इसलिए उसको यज्ञ रूप कहते हैं, यज्ञ रूप। हम्म। तो उसी ईश्वर के दिए हुए प्रेरणा से, अर्थात वेदों को, वेदों का जो ज्ञान है, उसको देखकर हम मनुष्यों ने यज्ञ करना सीखा है। बड़े बड़े परोपकार जो किए जाते हैं लोगों से, एक यज्ञ का छोटा सा रूप ही यदि उदाहरण में ले लें, जो हवन करते हैं, जो हवन करते हैं वह भी यज्ञ का एक छोटा सा रूप है। तो यह एक परंपरा ऋषि से चली हुई है, जो आंखों से देखने में आता है। लेकिन जो विवेक ज्ञान प्राप्ति की जो एक श्रृंखला है, जो एक परंपरा है, वह आंखों से देखने में नहीं आता, क्योंकि वो सब आंतरिक प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है कि इसमें कोई भी संदेह हम मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यज्ञ उपासकों की जो परंपरा है, वैसे ही विवेक ज्ञान प्राप्त करने की भी परंपरा है। तो यह जो विवेक ज्ञान है, इसी संदर्भ में यह बात है। और अग्नि से पदार्थों को जलाना, जैसे हमारे भीतर विवेक उत्पन्न होगा, विवेक ज्ञान होगा, तो अविवेक नष्ट हो जाएगा। जैसे अंधकार, जिसको ध्वांत कहते हैं, उसका नाश प्रकाश ही कर सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। वैसे ही जो विवेक ज्ञान है, वही अविवेक को हटा सकता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ विवेक है, वहाँ पर अविवेक नहीं हो सकता। जैसे जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। तो जैसे अग्नि से पदार्थों को जलाना होता है, वैसे ही मिथ्या ज्ञान को, जो अविद्या है, राग द्वेष हैं, अभिनिवेश, जितने भी क्लेश हैं, उनको तत्वोपदेश से नष्ट कर देना। केवल तत्वोपदेश नहीं, तत्वाभ्यास भी करना। क्योंकि केवल सुनने मात्र से हमारा जो अविद्या है, भीतर की जो अविद्या है, उसका नाश नहीं किया जा सकता केवल सुनने मात्र से। और सुनने मात्र से वैराग्य की भी प्राप्ति नहीं होती। एक बड़ा ही अच्छा सूत्र आता है, न श्रवण, कुछ ऐसे सूत्र है कि केवल सुनने मात्र से वैराग्य, विरक्त जो भाव है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें कारण बताते हैं महर्षि कपिल कि वासनाया बलवत्वात्, हमारे जो वासना रूपी संस्कार हैं, जो रागों से बने हुए हैं, वो बहुत बलवान हैं। तो यह बातें इस विषय में हैं। आचार्य जी, तो नहीं, ये दूसरी स्लाइड बहुत अच्छी है। इसका अनिल जी ने बहुत अच्छा इस पर प्रकाश डाला है। बहुत संक्षेप में कहें तो एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, जो महेश दयानंद का भावार्थ है लाल रंग में। तो कल्पना कीजिए, जैसे आजकल अभी कनाडा में चल रहा है, जंगल में बड़ी आग लग जाती है, जी। जी। भी वो फैलती है। पहले कैलिफोर्निया में थी, भारत में भी, हिमाचल में आई हो, कई जगह ऐसा, उत्तराखंड में। तो बहुत विशाल क्षेत्र में अग्नि जल रही है। फिर हवा के झोंके से वो फैलते जाती है, और एक विशेष दिशा में फैलती है जहाँ वायु उसको ले जाया, और जहाँ वायु नहीं ले जाया वहाँ वो नहीं फैलती है। तो एक ऐसा आप चित्र अपने दिमाग में रखें,
तो देखिए, इस वाक्य को हम पढ़ते हैं। जैसे प्रयत्न के साथ मंथन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि। अभी इसका हम टुकड़े में देखेंगे। यहाँ प्रयत्न क्या है? अभी हम दो लकड़ी में अग्नि कैसे उत्पन्न हो रही है उसकी डायनामिक्स मैकेनिक्स देखे हैं। दो लकड़ी के टुकड़े आप लाए, ये हो गया प्रयत्न, है ना। अब उनमें आपस में ऐसे घर्षण किया, ये हो गया मंथन। जी। मंथन से क्या निकलेगा? एक अग्नि की चिंगारी निकलती है ना। और उसको वायु के माध्यम से किसी चीज को हमने जला दिया, कोई सूखे पत्ते हैं या कुछ है, ठीक है। तो प्रयत्न है दो लकड़ी लाना, उनके बीच में कुछ मंथन करना है घर्षण आदि से, फिर अग्नि का उत्पन्न होना, और वायु उसको बढ़ाया, दूर पहुंचाता है। अब अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है, और जहां जहां वायु उस अग्नि को ले जा रहा है, उन उन पदार्थों को अग्नि जला रही है, ठीक है ना। और जहां नहीं ले जाता है वहां नहीं जलाता। इसी प्रकार अब बता रहे हैं, ये एक उपमा दे दी उन्होंने। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रयत्न करते हैं दो लकड़ी लाने का कहीं से जंगल से काट कर, उस प्रयत्न के स्थान पर आया है मनुष्य को ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और सत्पुरुषों का संग। ये हमें प्रयत्न करना चाहिए, है ना। प्रयत्न करने से, है ना, दो व्यक्ति होंगे ना। अब सत्पुरुष या किसी विद्वान का संग है, तो अब ये क्या हो गया? जैसे दो लकड़ी साथ में आ गई। एक है जो, इनको अभी अनिल जी ने कहा, उपदेश्य है, जो उपदेश सुनना चाहता है। और एक है विद्वान, जो उपदेश देने की सामर्थ्य है, जिसके अंदर अग्नि का प्रत्यक्ष हो चुका है, ज्ञान का आलोक आ चुका है ना। तो अनिल जी ने एक अच्छी बात कही, उसमें भी कहाँ से आई? तो ये जो ज्ञान का प्रवाह है, ये एक परंपरा से चल रहा है। तो सबसे पहला उपदेष्टा है ईश्वर, जिसने आदि मनुष्य को उसके चित्त पर वेद का ज्ञान का प्रकाश दिया। फिर वो, तब वो उपदेश्य बन गए, क्योंकि ईश्वर उपदेष्टा है उनका। अब उस उपदेश को पाकर उन्हें विवेक ज्ञान मिला। अब वो उपदेष्टा बन गए हैं जीवन मुक्त वाली श्रेणी के। अब वो दूसरे मनुष्यों को दे रहे हैं। तो वहां से ऋषि परंपरा आकर अब हम भी, कपिल ऋषि हैं, पतंजलि हैं, इनके शास्त्र पढ़कर हम उपदेश की भावना से पढ़ रहे हैं। वो हमारे लिए उपदेष्टा है, भले ही साक्षात हमारे सामने नहीं है। उनके बोले हुए शब्द हमें कहीं से मिल गए हैं, अब हम उन्हें ध्यान से पढ़ रहे हैं, हम उपदेशी हो गए। उसको अपने अंगीकार कर लिया, उसी के अनुसार अभ्यास किया। हम में से कोई उपदेष्टा भी बन सकता है, फिर वो भी अगले किसी को उपदेश देगा। तो ये जो मंत्र है, ये भावार्थ है, ये बता रहा है कि एक उपदेश है, एक उपदेष्टा है। हमें क्या करना है? हमें ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और उनके संग जाने का इतना हमें प्रयत्न करना। प्रयत्न करके उनके पास पहुंच गए। अब उनके पास पहुंचकर उनका उपदेश का, इन्होंने ये शब्द जोड़े हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि। वो हो गया मंथन, है ना। हमने एक उपदेष्टा को खोजा। जैसे अभी हमने सांख्य सुन लिया था, सांख्य के सूत्र, अब हम उनमें गोता लगा रहे हैं। ये एक तरह का मंथन हो गया। तो मंथन से किसी के अंदर, हम सब के अंदर एक आलोक, ज्ञान का आलोक उत्पन्न होता है। जैसे वो जंगल की आग जैसे ही उदाहरण दिया है कि अब यहाँ क्या है? आत्मा और परमात्मा। अब वो जब आलोक आएगा तो उसमें आत्मा और परमात्मा मिलकर अग्नि जला देती है, भस्म कर देती है। तो किस चीज को जलाएगी? हमारे अंदर जो राग आदि क्लेश है, जिसको अविद्या इन्होंने कहा ना प्रमुख क्लेश है, फिर वो बाकी चार क्लेशों को जन्म देती है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों को क्लेश बोलते हैं।
तो सांख्य दर्शन में की भाषा है कि इनका प्रतिनिधि बना दिया राग को। तो वहां हमेशा राग, इसको उपलक्षण बोलते हैं। राग बोलेंगे इसका मतलब पांचों क्लेश आ गए, है ना। तो पांचों क्लेश, क्योंकि राग से ही बना है वैराग्य शब्द, ठीक है ना। तो राग को प्रमुखता दे दी गई है क्लेशों में। ये क्लेश क्या कहते हैं? जब तक हमारे अंदर एक क्लेश है ना, तब हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो मोक्ष है, जिसको अत्यंत दुख निवृत्ति कहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना है, तो क्लेशों को जलाना पड़ता है। तो क्लेशों का हनन होता है, इन्होंने पिछली स्लाइड में कहा, रागो अपैति ध्यानम, है ना। राग आदि सभी क्लेश का हनन हो जाएगा यदि हमारा ध्यान अच्छा है। तो ध्यान के अभ्यास को, क्योंकि हम अपनी उपासना के विषय में हैं, उप और आसन, कि अपनी बुद्धि से तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं। बुद्धि को चित्त बनाओ, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, चित्त की वृत्तियां निरोध होगी तो हमें वैराग्य भाव से ये अभ्यास चलेगा, यही तत्वाभ्यास है। तो इस अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। क्लेश हमें संसार में लाते हैं। इसके विपरीत दूसरे जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार भी हैं हमारे अंदर, इस जन्म में भी हमने लिए हैं, पिछले जन्मों के, वो संस्कार हमारे मोक्ष में, मुक्ति मार्ग में जाने में सहायक होते हैं। तो ये दो तरह के क्लेश संस्कार हमारे अंदर होते हैं, हर मनुष्य के अंदर। तो क्लेश वाले सांसारिक कहलाते हैं, जो संसार में बार बार लाएंगे। और जो अन्य क्लेश से भिन्न संस्कार हैं, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो अपवर्ग मैं से। यहाँ मुक्ति को, आप ऐसे घबराइए मत कि मुक्ति का मतलब है जैसे हम कुंभ मेले में गए, डुबकी लगाई और बिल्कुल निकले ही नहीं तो मुक्त हो गए। तो यहाँ कपिल जी ने बड़ा अच्छा बताया। उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया है जीवन मुक्त का। हम मुक्त होकर भी संसार में जीते हैं, है ना। तो मुक्ति से यह नहीं समझना है कि हमें इस संसार से कोई खींच के ले जाएगा, क्योंकि जीवन मुक्त व्यक्ति ही उपदेष्टा बनता है। तो ईश्वर भी चाहता है कि संसार में अधिक उपदेष्टा बने। तो यह उपासना का विषय है, जिसका उद्देश्य है अपनी बुद्धि, जिसको चित्त भी कहते हैं, उससे वियुक्त होकर ईश्वर से युक्त होना, ईश्वर के समीप आसन बैठना, उपासना उसको कहते हैं। आजकल उपासना के अर्थ बहुत चल रहे हैं, पूजा पाठ, वर्शिप, ऐसे। तो यहाँ उपासना का अर्थ आप समझ गए। यहाँ पहली स्लाइड में योग शब्द भी आया। तो योग वो हठ योग वाला नहीं है। हम लोग पतंजलि योग दर्शन में योग की जो भावना है वो। तो सांख्य और योग दर्शन, ये उपासना के हमारे दो प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके आधार पर हम हर महीने पहले प्रथम समय सोमवार को चर्चा करते हैं। तो आज हमने इतना सुना, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे का समय हो गया। थोड़ा समय जी। हमने शुरू में गंवा दिया था जरा, कोई बात नहीं। तो आगे हम इस प्रकार हर महीने मिलते रहेंगे। आप अपने मित्रों को, किसी को भी ला सकते हैं। ये 3 महीने से हमने ऐसा किया है। पहले ये परंपरा हमारी चल रही है 2020 से लगभग। तो 5 वर्ष हो गए हैं हम उपासना के विषय पर गंभीर चर्चा करते हैं। पर एक हमारा व्हाट्सएप समूह था, वे ही हम सब मिलकर ही कहते थे, 15-20 लोग। पर अभी पिछले 3 महीने से इसमें हमारे सामने यहाँ पीयूष जी हैं, बहुत युवा कार्यकर्ता हैं भारत में। इन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है। ये इसका प्रसार कर रहे हैं अपने माध्यम से। अब हमने ये सबके लिए खोल दिया है ना। तो जूम में 100 व्यक्ति तक की सीमा है। तो 100 तक हम पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये सबके कल्याण के लिए है। आज भी मैं सोच रहा हूँ, कई समय तो हो गया पर मैं भूल जाता हूँ। हम 5 मिनट का भी उपासना का अभ्यास, इसके पहले मैं पूछ लेता हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या आज की इस प्रस्तुति के बारे में? एक प्रश्न तो पुलकित जी ने मुझे भेज ही दिया था कि कविंद्र जी ने भी कुछ प्रश्न उठा लिए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है तो 5 मिनट का हम, ताकि इस अभ्यास को आप अपने साथ ले जाएं। तो दैनिक
ऋषियों का आदेश है कि प्रतिदिन 2 बार संधि वेला में करना है, इसलिए उसको संध्या कह देते हैं। दिनों रात की जहाँ 2 बार संधि होती है ना, प्रातः काल और सायंकाल की। पर अभी हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, 2 बार आप कर सकें तो कीजिए, पर न्यूनतम 1 बार ये अवश्य करना है ना। और हमने ये अभी जो अनिल जी ने भी चर्चा की, मेरा जो सांख्य भाष्य आ गया है, उसमें एक बहुत बड़ी खोज की हुई है। और उस खोज के कारण बहुत सारी सेकेंडरी खोज बहुत ज्यादा हो गई है। तो बल्कि मैं कहूँगा कि लगभग 5,000 साल के इतिहास में पहली बार हमने सांख्य को डिकोड कर लिया। लगभग ये सांख्य को डिकोड किया नहीं गया था, आप जानते हैं। जैसे योग दर्शन पर व्यास भाष्य है ना, बाकी दर्शनों पर भाष्य मिल जाते हैं, पर सांख्य दर्शन पर कोई वैसा विश्वसनीय भाष्य था नहीं। और सांख्य ही योग दर्शन का भी पूर्ववर्ती है। बिना सांख्य समझे आप योग भी नहीं समझ सकते। तो योग की परिभाषा ही है चित्तवृत्ति निरोध। अब चित्त वहां बताया ही नहीं गया है, तो ये सारे विषय सांख्य में आया। तो सांख्य का बहुत व्यापक क्षेत्र है। ईश्वर की कृपा से अब सांख्य में हमारा प्रवेश हो संभव है। तो अब सांख्य से एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है अगले 10, 15, 20, 50 साल में, है ना। इसको अब कोई रोक नहीं सकता। अब क्या होगा, क्योंकि सांख्य में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो सांख्य में नहीं लिया। अभी अनिल जी ने भाषा की बात की, तो भाषा विज्ञान भी है। कोई विषय की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जेनेटिक्स है, कोई भी आधुनिक का, आप कंप्यूटर साइंस से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी, आप किसी भी विषय को ले लीजिए, सांख्य में चमत्कार है उसके लिए। तो अभी तक, अभी हमें क्या एक प्रमाण मिल गया है, 3:33, तीसरे अध्याय का 33वां सूत्र है, जो हमें धारणा और ध्यान और समाधि में ले जाता। आप जानते हैं अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है, जहाँ बुद्धि बुद्धिपूर्वक काम करती है। फिर है अंतरंग योग में धारणा ध्यान समाधि। अंतरंग योग में प्रवेश तभी संभव है जब बुद्धि चित्त के स्तर पर शांत हो जाए। ये बात अब किसी को मालूम ही नहीं थी कि बुद्धि और चित्त का ये सूक्ष्म अंतर क्या है, कि बुद्धि अपना डिस्क्रिमिनेशन की सामर्थ्य रखते हुए भी उसका उपयोग न करे। और वो जब चित्त बन जाती है, तब धारणा में प्रवेश है। ये बात मालूम नहीं थी। तो सांख्य 3:33 में था, निरोधश्चरति विधारणाभ्याम, श्वास प्रश्वास का निरोध करके। कैसे निरोध करना? छर्दन यानी गहरी सांस को बाहर फेंकना, फिर धारण करना। अब लोगों को बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम। ये कम से कम 1,000 साल से है, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अनिरुद्ध का भाष्य सांख्य का हमारे सामने है, जो 1,000 साल का है। उसने इस सूत्र का अर्थ क्या कर दिया? प्राणायाम वाला कर दिया। उसने कहा सांस को बाहर फेंको छर्दन की तरह से, और फिर वायु को धारण कर लो। उसने वायु को धारण किया। अब मैंने इसका क्या अर्थ किया? श्वास को बाहर फेंको, निरोध, फिर छेदन, फिर उससे जो चित्त की अवस्था प्राप्त हुई है, उस उसको चित्त धारण। वृत्ति को धारण करना है। वो है धारणा। अब भले आदमियों को, इतने बड़े बड़े विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, पर बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम, तो उन्होंने वायु को ही धारण कर लिया। तो अभी हम एक छोटा सा अभ्यास सिखाएंगे आपको, बहुत आसान है। अब देखिए ये ध्यान का चमत्कार, ये जो जंगल की आग की तरह फैलने वाला है। क्योंकि अभी तक ध्यान के जितने भी प्रेस्क्रिप्शन हैं, वो सब दोषपूर्ण है। उन्हें बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम था, तो न धारणा में जा रहे थे न ध्यान में गए, तो सवाल ही नहीं उठता। वो भयंग योग में ही बैठे घूम रहे हैं, है ना। तो कोई भी ध्यान ठीक से बता नहीं रहा। तो अभी हमने 3:33 का अर्थ समझ लिया। और मजा यह है, योग दर्शन का भी पहले अध्याय का 34 एकदम वही है। तो जिसमें उस सांख्य का 3:33 नहीं समझ में आया, बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं समझ में आया, उसको योग 1:34 भी नहीं समझ में आएगा। तो वो भी धारणा में नहीं गया, तो ध्यान में सवाल ही नहीं उठता। तो आज हम मैं आपको अभी बहुत सीधा साधा इसका अर्थ समझाऊंगा। मैं एक बार से ताली पीटूंगा। जब ताली आचार्य पीटूं, जी। तो आप गहरी सांस को बाहर फेंकना। इसको क्या बोलते हैं?
श्वास प्रश्वास तो अपने आप चल रहा है ना, ये इनवॉलेंटरी फोर्स है ना। प्राण क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंटरी फोर्स, लाइफ फोर्स। प्राण रुक जाए तो लाइफ इज ओवर, इजंट इट? यू विल कोलैप्स। तो प्राण बोलते हैं लाइफ फोर्स। अब हमारे अंदर 5 सिस्टम है: नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल सिस्टम। इसके नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 फोर्सेस में एक भी जो थोड़ी देर के लिए हिल जाता है, रुक जाता है, तो मनुष्य को या तो आप एम्बुलेंस से ले जाइए, नहीं तो थोड़ी देर में बेचारा चला जाएगा। ये इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी क्यों है? क्योंकि हम जब गाढ़ी नींद में होते हैं ना, सुषुप्ति में, तो भी ये चल रहे हैं। यानी मैं इनको नहीं चलाता, है ना। मैं तो अनकॉन्शियस हूँ गाढ़ी नींद में, अपने आप चल रहे हैं। पर आप जानते हैं अपने आप कुछ नहीं होता। तो हमारी वेद की भाषा में क्या है? यदि मैं नहीं कर रहा तो ईश्वर कर रहा है ना। तो ईश्वर हमारे प्राण चलाता है बैकग्राउंड में, ताकि हम अपने बॉडी माइंड से अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके। तो वो हमें आश्वस्त करता है कि मैं तुम्हारे प्राण चला रहा हूं, तुम अपना हाथ चलाओ, अपनी बुद्धि चलाओ, अपने पांव चलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण की जिम्मेवारी मैंने ले ली। तो ये निरोध शब्द का अर्थ है, इसमें हमारे ऋषियों ने बहुत बहुत हो तो बहुत ज्ञानी महात्मा लोग थे, उन्होंने इन 5 प्राणों में से रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वास की गति वाला है, श्वास पर, इसको पकड़ लिया। उन्होंने क्या कहा? इसका हम अपने आप चल रहा है। अभी श्वास देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हमारा श्वास चल रहा है। पर इसको हम थोड़ी देर अपने ढंग से इसको प्रभावित कर सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास की ऑटोमेटिक जो गति चल रही है, उसका निरोध करना। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। निरोध शब्द का क्या अर्थ है? श्वास प्रश्वास की जो गति चल रही है, उसको नाउ आई विल टेक द कमांड, ये हो गया निरोध। अब मैंने जब कमांड ले लिया तो मैं क्या करूंगा? छर्दन, छर्दन है इसको फोर्सफुल्ली वायु को बाहर फेंकना, ठीक है ना, छर्दन। तीसरा शब्द है विधारणा, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं टुकड़ों में समझाने वाला हूं। अब मैं एक ताली पीटूंगा तो आप क्या कहेंगे? श्वास प्रश्वास की गति को रोकेंगे और एक गहरी सांस को बाहर फेंकेंगे, है। फिर मैं, ये अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, अभी इतना कर लेते हैं, आइए। नासिका से थोड़ी एक गहरी सांस बाहर फेंकनी, बहुत आसान चीज थी, हम सब ने ये कर लिया, है ना। अब दूसरे जूम में महानुभावों ने क्या किया? वही श्वास बाहर फेंकी। अब विधारणा का उन्होंने अर्थ किया, अब गहरी सांस अंदर ले लो, तब तो ये प्राणायाम हो जाएगा, ये धारणा नहीं कहलाती, है ना। अब मैं आपको असली चीज सिखाने वाला हूं, जो ऋषियों का मंतव्य है। तो ये हम ऐसा करेंगे अगली बार भी। अभी मैं एक बार और ताली पीटूंगा, तब आप फिर ऐसे ही करना, गहरी सांस को बाहर फेंकना। बाहर फेंकने का जब काम पूरा हो जाए, अब ध्यान से सुनिए, बाहर फेंकने का पूरा जब काम हो जाए, तो आप अपना फोकस पहले यहां लाइएगा, आंखें बंद रखनी, फोकस यहां लाइएगा। और जहां वो काम पूरा हो जाए, आप ये जो श्वास प्रश्वास की जो गति है, इसको फिर ऑटो पायलट मोड में, ऑटोमेटेड मोड में दे दीजिए। अब आपको सांस लेने की ओर ध्यान नहीं रखना, और आप निश्चिंत रहिए, सांस तो अपने आप चलती रहेगी, है ना। ठीक है ना। तो अब आपके साथ क्या होगा? हम सांस बाहर फेंकेंगे, आप अपने अपने सबकी गति है। जब आपने पूरा वायु बाहर फेंक दिया, आप ध्यान यहाँ रखिए, श्वास लेने की कोई चिंता मत कीजिए। अब आपका बॉडी अपने ऑटोमेटेड मोड में सांस ले लेगा। फिर क्या करना है? अब बस आपका फोकस यहीं बना है, एक ब्लैंक आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसको आप पकड़े रहिए बस, उसको हिलने नहीं देना, है ना। और फिर मैं आपसे 2-4 मिनट के बाद आप सबसे पूछूंगा कैसा आपको लगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं।
मैंने शुरू में घड़ी देखी नहीं थी, पर मेरे ख्याल से हम 2-2.5 मिनट तो हमने इसके यहाँ पर लगाए हैं, है ना। आप सबने अनुभव किया होगा कि इस विधि से क्या हो गया, आपके चित्त को एकदम खाली हो गया था, थोड़ी देर के लिए हो गया। बाद में कोई दूसरी चित्तवृत्ति अनचाही आने लगी होगी, पर अब जब भी हो, आप 5-10 मिनट का ये अभ्यास कीजिए। पहली शुरुआत तो ऐसे ही कीजिए जैसे अभी किया, और फिर बाद में जब आपको लगे कि चित्त में कुछ हलचल हो रही है, एक बार फिर गाड़ी है, फिर गया सांस बाहर फेंका, फिर से उसको चालू किया। तो वही चीज है, आपने गहरा सांस फेंक कर ब्लैंक चित्त को आपने पकड़ लिया था, कंसोलिडेट कर लिया। वो हो गई आपने की धारणा, इसको आपने धारण किया, वो आपके पास पड़ा है, वही हो गया ध्यान। उस ध्यान में कुछ बाधा आ गई, आप फिर से साइकिल रिपीट कीजिए, फिर बाधा आ गई फिर कीजिए। आप टाइमर लगा के बैठ जाइए, 5 मिनट से शुरू कीजिए, देखिए। और अगले सप्ताह में, अगले महीने जब हम मिलेंगे, बताइए कैसा रहता है आपका। बहुत आसान चीज है, 3 शब्द है, मैं और सूत्र आपको बोल देता हूँ, है ना, आप चेक कर लीजिए। सांख्य के तीसरे अध्याय का ये 33वां सूत्र है। मैं अभी स्लाइड शेयर करके नहीं दिखाया आपको। आपको आज अनिल जी ने तीसरे अध्याय का 30वां सूत्र बताया, रागो अपहति ध्यान। और ये जो मैंने आपको बताया ये 33 है, 33, तीसरे अध्याय का। निरोधस छर्दी विधारणाभ्याम। निरोध क्या है, फिर से बता रहा हूं, श्वास प्रश्वास जो अपने आप ऑटोमेटेड चल रहा है, यू टेक इट्स कंट्रोल, उसको रोक कर, है ना। निरोध शब्द का अर्थ जो ऑटोमेटेड श्वास प्रश्वास की गति है, आपने उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। छर्दी, छर्दन यानी जैसे बढ़ई छीलता है ना लकड़ी को, वैसे आपने छीलते हुए वायु को बाहर फेंका, छर्दी। विधारणा, अब यही लोग गच्चा खा गए, उन्होंने श्वास हल वायु को धारण कर लिया, तो धारणा में कभी जा ही नहीं पाए, तो प्राणायाम ही कर रहे हैं। हमने क्या किया कि जहां आपने श्वास को पूरा बाहर फेंक लिया है, उससे आपको एक बहुमूल्य वस्तु मिली। क्या मिली? आपका चित्त ब्लैंक हो गया था। अब आप उस ब्लैंक चित्त को धारण कर लीजिए, यही है विधारणा, और यही है धारणा। और यही धारणा पुष्ट होकर बनता है ध्यान। अब आपका ध्यान थोड़ी देर बाद भंग होगा, किसी का 1 मिनट बाद, किसी का 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। अब ध्यान भंग होया तो वापस धारणा में आइए, वापस ध्यान जाइए, है ना। तो ये साइकिल करते जाइए, थोड़ी देर बाद आपका ध्यान 15, 20, 30, 40 मिनट का भी हो सकता। और जितनी देर ये ध्यान है, आपको मैं बताया हूं, 1 या 2 सप्ताह बाद ही आप बोलेंगे आपके अंदर का कुछ कचरा जल रहा है, आगो आपत्ति ध्यान। दिस इज द ओनली वे टू डिक्लटर योर माइंड। हम शरीर को स्नान कराना जानते हैं, मन को कैसे स्नान कराना ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता। और यही एक टेक्निक थी जिससे 5,000 साल से हम अछूते हैं। ऋषि ने सब दिया हुआ हमें फॉर्मूला। अब बताइए, चलिए जो हो गया हो गया, हम आज से शुरू कर सकते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले महीने, मेरे ख्याल से 7 जुलाई है, मिलेंगे, और इसी तरह से हमारी चर्चा रहेगी। आप सबको फिर से धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य। धन्यवाद आचार्य, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी।